वेलकम बैक चिल्ड्रन। जबकि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में क्या होगा, इसमें भी दो कॉइल्स होंगी, प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी के लिए मैंने P लिख दिया, सेकेंडरी के लिए S लिख दिया है। स्टेप डाउन में प्राइमरी कॉइल थिन कॉपर वायर की बनी होगी और लेस नंबर ऑफ टर्न होंगे, मोर नंबर ऑफ टर्न्स होंगे। सेकेंडरी कॉइल थिक कॉपर वायर की बनी होगी, थिक दिखाने के लिए मैंने ओवर राइटिंग कर दी है, और लेस नंबर ऑफ टर्न होंगे। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर रखा होगा। देखिए, आजकल ट्रांसफार्मर जो बनाते हैं वो इस तरह से नहीं बनाते हैं। आजकल एक सिंगल सॉफ्ट आयरन पीस लेते हैं, एक तरफ थिक वायर लपेट देते हैं लेस नंबर ऑफ टर्न, दूसरी तरफ थिन वायर लपेट देते हैं लार्ज नंबर ऑफ टर्न। तो ये स्टेप अप बन जाता है, ये अलग बन जाता है। ठीक है, अच्छा, अब ये वर्क कैसे करता है वो हम लोगों को देखना है, इसकी थ्योरी देखनी है। तो थ्योरी में देखिए, अगर ट्रांसफार्मर आइडियल ट्रांसफार्मर है बच्चों, अगर आइडियल ट्रांसफार्मर है तो जितनी पावर हम इनपुट करेंगे प्राइमरी कॉइल में उतनी हमें आउटपुट मिलेगी सेकेंडरी कॉइल में। तो पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इक्वल होगी पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। कॉइल नहीं लिखा है लेकिन वहाँ पे कॉइल होगा। पावर ऑफ प्राइमरी कॉइल इक्वल होगा पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल। अब पावर का फॉर्मूला होता है P = VI। तो मैंने पावर इनपुट लिख दिया इज इक्वल टू पावर आउटपुट। प्राइमरी कॉइल की पावर को इनपुट पावर बोलते हैं, सेकेंडरी कॉइल की पावर को आउटपुट पावर। तो P का फॉर्मूला होता है VI। तो प्राइमरी के लिए इसलिए बेस है, मैंने PP लिख दिया, और सेकेंडरी के लिए SS लिख दिया। VP × IP इक्वल होगा VS × IS। मैं V वाले टर्म को एक तरफ ले गया तो VS/VP की वैल्यू आ गई IP/IS। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं फैराडे सेकेंड लॉ, E होता है -N ΔΦ/ΔT। जब मैं प्राइमरी कॉइल की बात कर रहा हूँ तो यहाँ P लिख दिया, सेकेंडरी कॉइल के केस में S लिख दिया है। अगर मैं इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर दूँ तो क्या होगा, VS/VP की वैल्यू NS/NP के इक्वल आ जाएगी। तो ये वैल्यू इक्वेशन 1 और 4 को देखिए, अगर इन दोनों को इक्वेट कर लें तो हम ये कह सकते हैं कि VS/VP की जो वैल्यू है वो ES/EP के इक्वल होगी, या NS/NP के इक्वल होगी, या IP/IS के इक्वल होगी। ये सारे रेशियो कांस्टेंट होते हैं, और इस कांस्टेंट को K या ईटा सिंबल से लिखते हैं, और इसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। जब मार्केट में हम लोग ट्रांसफार्मर खरीदने जाते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो खरीदते हैं। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो की वैल्यू अगर लेस देन 1 है तो वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, और अगर ग्रेटर देन 1 हो तो वो स्टेप अप। ग्रेटर देन 1 मीन्स 1 से बहुत ज़्यादा हो, मच ग्रेटर देन 1, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। अब ट्रांसफार्मर में कई सोर्सेज से, कई तरीके से एनर्जी लॉसेस होते हैं, वो हम लोग को देखने हैं। 5 तरह के लॉसेस होते हैं ट्रांसफार्मर में। सबसे पहला है कॉपर लॉस। कॉपर लॉस क्या होता है, देखिए, प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल दोनों ही कॉपर वायर की बनी होती है, और हर एक वायर का अपना रेजिस्टेंस होता है। उस रेजिस्टेंस के वजह से हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होती है, जिसको हम लोग कॉपर लॉस कहते हैं, ड्यू टू द रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर वायर। हमिंग लॉस, जब ट्रांसफार्मर को ऑन करते हैं तो वो कुछ आवाज़ करता है, की आवाज़ करता है, कुछ आवाज़ करता है, तो यानी उस साउंड के फॉर्म में भी कुछ ना कुछ एनर्जी डिसिपेट होती है, लॉस होती है। इस लॉस को हम लोग हमिंग लॉस कहते हैं। ड्यूरिंग ऑपरेशन, जब वो वर्किंग कंडीशन में होता है, जब वो वर्क कर रहा होता है, उस समय जो एनर्जी साउंड के फॉर्म में लॉस होती है उसको हम लोग हमिंग लॉस बोलते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप का लॉस जो है वो है फ्लक्स लॉस। फ्लक्स लॉस, फ्लक्स लॉस क्या होता है, ड्यू टू, अगर हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल का साइज़ बराबर नहीं है, एक कॉइल छोटी है दूसरी कॉइल बड़ी है, तो प्राइमरी कॉइल की टोटल मैग्नेटिक फील्ड वो सेकेंडरी कॉइल में से पास नहीं होती, जिसकी वजह से कुछ मैग्नेटिक लाइंस सेकेंडरी कॉइल में से पास ना होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी लॉस करती हैं, उसको फ्लक्स लॉस कहते हैं। फिर अगला है एडी लॉस। प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के बीच में हमने लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन रखा हुआ है, उसमें क्या होता है कि उसमें एडी करंट्स प्रोड्यूस होती हैं।
ईडी करंट्स की वजह से हीट के फॉर्म में एनर्जी लॉस होता है, जिसको ईडी लॉस बोलते हैं। और लास्ट है हिस्टैरिसीस लॉस। आपको मालूम है ऑल्टरनेटिंग करंट हाफ साइकिल में पॉजिटिव डायरेक्शन में फ्लो करती है, हाफ साइकिल में नेगेटिव डायरेक्शन में। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जब फ्लो करती है तो जो सॉफ्ट आयरन है वो मैग्नेटाइज हो जाता है, और जब नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो करती है तो वो डीमैग्नेटाइज हो जाता है। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो एनर्जी लॉस होता है उसको हिस्टैरिसीस लॉस बोलते हैं। यहाँ तक चिल्ड्रन करना है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।